आप सुन रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां कल्पना, रहस्य और रोमांच मिलते हैं एक नई दुनिया बनाने के लिए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे अध्याय के लिए जो उजागर करेगा नंदिका की वह गाथा जो इतिहास नहीं, एक प्राचीन शाप है। ये कथा पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित स्थान, पात्र और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे यथार्थ न समझें। एपिसोड 2, नंदिका का जागरण। कालकेतु की हाथों में जैसे ही नंदिका समाई, गुफा की दीवारों पर अद्भुत चित्र उभरने लगे। मानो गुफा की दीवारें जीवंत हो उठी। ऐसा लगा मानो वह किसी और समय और आयाम में चला गया हो। उन चित्रों में वह स्वयं था, पर कोई और समय, कोई और रूप, पर खुद को पहचान न सका। शिला पर उभरा नाम नंदिका किसी साधारण अस्त्र का नाम नहीं था। यह एक ऐसे युद्ध की निशानी थी जो देवताओं और असुरों के बीच समय के परे लड़ा गया था। तभी गूंजता हुआ एक गूढ़ स्त्री स्वर उसके कानों में पड़ता है। नंदिका अब जाग चुकी है। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक आकृति धुंध से निकलती है, एक स्त्री जो समय की सिलवटों में छिपी एक रहस्य लगती थी। सफेद वस्त्र, माथे पर त्रिकाल का चिन्ह और आंखों में वो तेज मानो अतीत और भविष्य एक साथ देख रही हो। स्त्री बोली, मैं हूं अनहिता, नंदिका की प्रथम रक्षक। तुम्हारे आगमन की भविष्यवाणी तब हुई थी जब देवता भी समय से डरते थे। जो तलवार उठाए, अपने भाग्य से नहीं, अपने डर से लड़ेगा। तुम्हारा जन्म इस युग की भूल नहीं, बल्कि उस शक्ति की पुकार है जो सत्य से भी पुरानी है। अब समय स्वयं तुम्हें खोज रहा है, कालकेतु। नंदिका की ज्वाला समय को भी जला सकती है, पर संभालना। ये सिर्फ अस्त्र नहीं, न्याय की अंतिम कसौटी है। कालकेतु घबराकर पूछता है, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? ये तलवार, ये गुफा, ये भविष्यवाणी, मैं कौन हूं? अनहिता ने उत्तर दिया, तुम वह हो जिसे सत्य की अग्नि में तपना है, और वह बनना है जो स्वयं को पहचानने से डरता है। आज से हर उत्तर तुम्हारे भीतर होगा, और हर प्रश्न बाहर जिंदा रहेगा। वो उसकी ओर बढ़ी और अपने हाथ से कालकेतु के ललाट पर एक चिन्ह बना दिया, अग्नि का प्रतीक। अनहिता कालकेतु से कहना आरंभ करती है, हजारों वर्ष पहले, जब ब्रह्मांड नया नया था और समय अपनी पहली सांसें ले रहा था, एक देवी थी जिसे कहा जाता था नंदिका। वो ना तो पूरी तरह देवी थी, ना राक्षसी। वो थी दोनों के बीच की एक कड़ी। उसके पास था एक वरदान, जो उसका नाम पुकारे वो सत्य देख सकेगा। पर सत्य की कीमत चुकानी होगी। उसे बनाया गया था ब्रह्मलोक की रक्षा के लिए। पर एक दिन देवताओं ने उस पर विश्वास खो दिया, क्योंकि नंदिका ने असुरों को एक मौका दिया था सुधरने का। देवताओं ने इसे विश्वासघात माना और उसे शापित कर दिया गया। देवताओं ने नंदिका की आत्मा को एक तलवार में बांध दिया और कहा गया, अब तू ना देवी रही, ना योद्धा। तू शाप है और तेरी शक्ति वो पाएगा जो अधर्म के द्वार से और तब से हजारों वर्षों तक किसी ने भी नंदिका को छूने की हिम्मत नहीं की। किंतु आज जब तुम यहां तक आए और तुमने नंदिका को स्पर्श किया, तुम्हें नंदिका ने पहचान लिया, क्योंकि वो तुम रक्त रेखा के अंतिम उत्तराधिकारी थे, जिसकी उत्पत्ति स्वयं नंदिका से हुई थी। तभी पूरा स्थान कांपने लगता है। गुफा की छत से चट्टानें गिरने लगती हैं। एक गहरा कंपन और भयंकर गरज के साथ गुफा की दीवारें फटने लगती है। अनहिता ने अंतिम शब्द कहे, भागो कालकेतु, अधर्म तुम्हारी तलवार के जागते ही कांप गया है। अब वो आएंगे जो युगों से बंद थे। कालकेतु गुफा से बाहर निकल कर आता है और तभी आकाश में काले बादल गरजते हैं। किंतु शंभलपुर गांव में एक अजीब डर के साथ अंधकार फैलने लगता है। गांव के सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और मंदिर में पुजारी जी के पास जाते हैं। गांव का मुखिया अभी भी इस सब का कारण कालकेतु को ही बताता है। वह आगे कहता है कि उस रात हमें कालकेतु को वहीं छोड़ देना चाहिए था। जंगली जानवर इसे उठा ले जाते तो आज तक ये सब न हुआ होता। अब मंदिर के पुजारी जी ने बोलना शुरू किया, ये क्या कह रहे हो तुम मुखिया? क्या सच में तुम इस सब का कारण उस बालक को मानते हो जिसे अपना प्रारब्ध तक नहीं पता, जो अपने जीवन की हर रात डर और अंधकार के साए में बिताता है? उधर गुफा के अंदर हुई घटनाओं से चिंतित कालकेतु अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भटक रहा था। अनहिता के कहे गए शब्द बार बार कालकेतु के मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहे थे। कालकेतु को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने पुजारी जी के पास जाने का निर्णय लिया। और उस अंधकार के बीच शंभलपुर गांव से दूर दक्षिण के किसी अंधकार में स्थान पर डर से सहमी एक आवाज उभरती है, नंदिका हमारे हाथ लगती, इससे पहले एक बालक ने उसे छू लिया। पर आप निश्चिंत रहिए महाराज, उस बालक का विनाश तय है।
ये शब्द बोले जा रहे थे राक्षस राज भैरंग को, जो युगों पहले नंदिका के कारण पराजित हुआ था और अब नंदिका के जागरण से फिर सक्रिय हो गया है। भैरंग उठ खड़ा होता है। वो गुप्तचर डर के मारे पीछे हट जाता है। भैरंग उस गुप्तचर से कहता है, क्या कहा तुमने? शापित तलवार को उस बालक ने छू लिया। तुम जानते हो न कि वो कोई साधारण तलवार नहीं है और उसे उस बालक ने आसानी से छू लिया। इसका अर्थ समझते हो तुम कि वो बालक अवश्य ही कोई मायावी या छलिया है। तुरंत अपने साथ सैनिक ले जाकर उस बालक पर नजर रखो और अवसर मिलते ही उससे उस तलवार को छीन लाओ और याद रखना वो कोई साधारण तलवार नहीं है। अगर उसकी शक्तियां पूरी तरह जागृत हो गई तो हम उसे फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो उस तुच्छ बालक को भी मृत्यु के दर्शन करा देना। उसी क्षण दूसरी तरफ मंदिर में पुजारी कालचक्र रहस्य ग्रंथ को निकाल कर लाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कैसे ये सब इस मंदिर और गांव से जुड़ा हुआ है। जब पुजारी जी कालचक्र रहस्य ग्रंथ को बंद करते हैं तब अचानक से उसका अंतिम पन्ना हवा के झोंके से खुल जाता है, जिस पर लिखा होता है, जिस दिन नंदिका अपने स्थान से हटेगी उस दिन एक देवता गिरेगा और एक राक्षस उठ खड़ा होगा। ये सब कालकेतु सुन लेता है। उसे अपने शरीर में अजीब कंपन और जलन महसूस होने लगी, मानो कोई प्राचीन ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ रही हो। उसके शरीर पर धीरे धीरे कुछ चमकते चिन्ह उभरने लगते हैं जो सामान्य लोग नहीं देख सकते, पर पुजारी जी पहचान जाते हैं कि ये नंदिक वंश के चिन्ह हैं। ऐसे चिन्ह जो केवल उसी पर प्रकट होते हैं जो नंदिका की आत्मा से जुड़ा हो या फिर जिसके रक्त में देव असुर संयोग की चिंगारी हो। पुजारी कांपते हुए कहते हैं, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। समय तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेगा कालकेतु। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम न्याय की कसौटी से आगे बढ़कर अपने डर पर काबू पा लो। कालकेतु जो अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ घर की तरफ चल पड़ता है। भैरंग के गुप्तचर और सैनिक कालकेतु पर हमला करने के लिए उसके घर के रास्ते पर घात लगाकर छिपे होते हैं। जंगल के उस सन्नाटे भरे रास्ते पर, जहां केवल जंगली पक्षियों की आवाजें और सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी, वहीं झाड़ियों में छिपे भैरंग के सैनिक उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जैसे ही कालकेतु वहां से गुजरता है, एक काले वस्त्र में लिपटा गुप्तचर इशारा करता है और तुरंत 3 छायाएं झपटते हुए उस पर टूट पड़ती हैं। कालकेतु सहम जाता है। उसके हाथ में अब नंदिका नहीं है, क्योंकि पुजारी ने उसे मंदिर में ही सुरक्षित रखने के लिए कह दिया था। वो निहत्था है, मगर तभी उसके शरीर पर उभरे चिन्ह जल उठते हैं। एक अग्नि रेखा उसके चारों ओर घेरा बना लेती है। हमलावर उसमें कदम रखते ही छटपटाने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर जाने से रोक रही हो। उसी क्षण कालकेतु के कानों में अनहिता की आवाज गूंजती है, जो गुफा से ही उसके साथ अदृश्य रूप से थी। अपनी शक्ति पहचानो, क्योंकि अधर्म ने पहली चाल चल दी है। कालकेतु की आंखों में एक अद्भुत रोशनी चमकती है, जैसे कोई अग्नि उसके भीतर से बाहर झांक रही हो। भैरंग के सैनिक अब अपनी राक्षसी शक्तियों के साथ कालकेतु पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। क्या भैरंग ही असली खतरा है, या उसके पीछे कोई और भी अंधकार में छिपा है? क्या भैरंग अकेला है, या उसके जैसे और भी राक्षस रहस्य बनकर छिपे हुए हैं? क्या कालकेतु नंदिका का स्वामी बनेगा, या नंदिका ही उसके भाग्य की दिशा तय करेगी? अगर कालकेतु की पहचान ही अधर्म और धर्म के मेल से बनी है, तो क्या वो खुद भी एक नया युग या संकट बन सकता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको स्टोरी के आगे आने वाले एपिसोड्स की सूचना मिल सके।